कराची प्रेस क्लब के दौरे के दौरान करंट न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सेनेट में दिफाई कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि मौजूदा हालत में तिजारत को जदीद बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। मैं इस्लामाबाद वापस जाऊंगा, ज़राअत, दिफा और मेरी टाइम के वजीर से बात करूंगा। हमारा तरीक़ेकार पुराना है। सेफ्टी और लेबर कवानीन पर जो यूरोपीय यूनियन कह रही है, इस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF से मुआहदे पर हुकूमत को बात डट कर करनी चाहिए। ये मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। कुछ इंटरनेशनल अनासर हिंदुस्तान और मगरब और हमारे ताल्लुकात में दरारें डालना चाहते हैं। IMF से जो मुआहदा किया, इसके असरात CPEC या चाइना ताल्लुकात पर नहीं पड़ने चाहिए। दुनिया तब्दील हो रही है। अमेरिका ने जो सर जंग रूस के ख़िलाफ़ शुरू की या फिर चीन के साथ भी की है, इसका हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। 12 अक्टूबर 2022 को जो सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, इसमें हमारा जिक्र नहीं है। हिंदुस्तान ईरान और रूस से तेल ले रहा है, हमें पसीना आ जाता है, हाथ मलते हैं। मामला हिंदुस्तान का है। अफ़गानिस्तान को हमें आज़ाद खुद मुख्तियार मुल्क के तौर पर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनरल नजीब करज़ई, अशरफ गनी पहले अफ़गानी हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम ये कहते हैं कि फ़िलहाल मेरी जेब में पड़ा है, ऐसा नहीं, ये गलत है। हमें सबक सीखना चाहिए माजियों की गलतियों से। मुझे उम्मीद है कि जो IMF का एग्रीमेंट है उसका ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हुकूमत भी ज़िम्मेदारी से ये नोट करेगी कि उसका ताल्लुक पाक चीन ताल्लुकात से नहीं है, पाकिस्तान की चीन के साथ गहरे रवाबित से नहीं है, और CPEC से नहीं है। तो कुछ अनासर हैं इंटरनेशनली मगरब में जो पाकिस्तान चीन ताल्लुकात में दरार डालना चाहते हैं और जो उनको CPEC खटकता है। हिंदुस्तान के अलावा कुछ मगरबी ममालिक भी हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान को, और इसमें पाकिस्तान का सारा जो सिस्टम है, उनको फूक फूक के कदम लेने चाहिए, क्योंकि जो हमारा गहरे ताल्लुकात रवाबित हैं, चीन वो दोस्त है जिसने आपका हमेशा साथ दिया, चाहे फाइनेंशली मईशत के हवाले से, चाहे सियासत सवारती के हवाले से, चाहे फौजी इमदाद के हवाले से। और बाकी को तो देने को कुछ है ही नहीं आपके पास, ज़ुबानी जमा खर्च। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम जो भी मुआहदा कर लेंगे उसमें हमारी चीन के साथ जो गहरी दोस्ती है और ताल्लुक़ है और CPEC है, उसमें उस पर कोई आंच नहीं रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के ये कौमी मफाद के ख़िलाफ़ होगा अगर ऐसी बात। दुनिया तब्दील हो रही है जी, और दुकान कहाँ से असला ले रहा है, चीज़ें ले रहा है, वो रूस से या चीन से। तो आप यूक्रेन पर क्या पोजीशन ले रहे हैं लोग? तो हम दुनिया को देखें किस तरीके से दुनिया तब्दील हो रही है, और उस हवाले से मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने सही मौका अख्तियार किया है। हम किसी किस्म की सर्द जंग जो अमेरिका ने शुरू की है, चाहे चीन के ख़िलाफ़ एशिया में या रूस के ख़िलाफ़ यूरोप में, हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते, हमारे मफाद में नहीं। क्योंकि अमेरिका ने 2 फैसले कर लिए हैं इस खत्ते के बारे में। एक कि उनका जो, और उनकी 12 अक्टूबर 2022 को जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई थी, उसमें वाज़ेह है, उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं, हिंदुस्तान का उन्होंने कहा कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सबसे करीबी साथी है, सबसे करीबी दोस्त और हलीफ है, और चीन को उन्होंने दूसरी सफ में हरीफ की सफ में रखा है। तो हमारा बहुत वाज़ेह है, हमारे इंटरेस्ट डिमांड करते हैं कि हम अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन करें, चीन से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रहें, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि रूस और ईरान के साथ जो तवानाई के ताल्लुकात हैं उनको भी बढ़ाएं। हिंदुस्तान तेल ले रहा है ईरान से, रूस से, तो हमारा क्या निकाह टूटता है किसी के साथ कि हम तेल अगर उनसे लेते हैं, तखौफ के हाथ मलते हैं या पसीने छूटते हैं हमारे। अफगानिस्तान कारोबार कर रहा है इंडिया के साथ, हाँ, और इंडिया के ट्रक पाकिस्तानी सरजमीन से होकर अफगानिस्तान जा रहे हैं, और हम जो है वो, हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, कि अफगानिस्तान हमें तंग क्यों करता है? बार बार गोलियां चलती हैं और हमारे लोग शहीद होते हैं, ये चक्कर है क्या? वैसे मैं समझता हूँ कि हमारी उसमें अफगान पॉलिसी के गलती भी शामिल है। कभी हम उनके तर्जमान बन जाते हैं, और कभी कुछ हमारे वज़रा उनके खिलाफ धमकी देते हैं कि हम हॉट परसूट करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये दोनों मौक़िफ़ गलत हैं।
افغانستان کو ٹریٹ کریں ایز این آزاد خود مختار ملک، اور ان کی سالمیت اور ان کی آزادی کی ہم پاسداری کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ ہماری غلط فہمی شروع سے رہی ہے، میں ماضی میں بھی تنقید کرتا رہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے جنرل نجیب اللہ ہو، چاہے حامد کارزائی ہو، چاہے اشرف غنی ہو، یا موجودہ افغان طالبان ہو، سب سے پہلے وہ افغان ہیں، دے آر افغانس۔ ہم کہتے نہیں ہماری فلانا بندہ ہماری جیب میں ہے، وہ فلانا ہمارا بندہ ہے، یہ کہاں سے ہمیں، چونکہ ہمیں ادھر عادت پڑی ہوئی ہے پاکستانی سیاست میں کہ فلانا بندہ ہمارا ہے، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ اور ماضی میں بھی دیکھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کیا پالیسی تھی، اسٹریٹجک ڈیپتھ، کہ جی ہم سمجھتے تھے ہمارا 5واں صوبہ ہے افغانستان، کیا بات کر رہے ہیں، کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں؟ تو ہمیں اب سبق سیکھنا چاہیے اپنی ماضی کی غلطیوں سے،